गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? मैं एकदम ठीक हूँ और मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बजे और अभी हम जा रहे हैं हिंगोलगढ़, जो कि करीबन यहाँ से 80 to 85 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हिंगोलगढ़ पैलेस और वहाँ की फॉरेस्ट सेंचुरी। तो बने रहिए मेरे साथ इस अमेजिंग व्लॉग में। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं हिंगोलगढ़ पैलेस। मेरे पीछे आप ये बोर्ड देख सकते हो, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि एक दिक्कत आई है, क्योंकि यहाँ पर पीछे भी एक बोर्ड लगा हुआ है। क्योंकि फ़िलहाल इस पैलेस के अंदर किसी को भी एंट्री नहीं है। अभी आगे मुझे एक भाई मिले थे, तो उस भाई को मैंने पूछा कि क्या वजह है कि अभी ये पैलेस अभी बंद है। तो वहाँ से मेरा कांटेक्ट हुआ और फिर बाद में यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर जसदन सिटी है, जो कि यहाँ के जो स्टेट थे वहाँ से मैं मिलने गया था। तो जसदन के स्टेट दरबार श्री सत्य सिंह बापू ने बताया कि अभी इस प्लेस का रिनोवेशन अभी चल रहा है, तो शायद 2 मंथ के बाद ये पैलेस खुलेगा। तो बाद में ज़रूर मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ की व्लॉग में बनाऊँगा और अच्छे अच्छे व्यू, अच्छे अच्छे नज़ारे उस हिंगोलगढ़ पैलेस और म्यूज़ियम के बारे में मैं सब आपको बताऊँगा। तो यहाँ हिंगोलगढ़ पैलेस के करीबन यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर आगे एक हिंगोलगढ़ अभयारण्य है। तो अभी चलते हैं वहाँ पर और वहाँ का नज़ारा, वहाँ जो नेचर एजुकेशन सेंटर है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और चलिए तो चलते हैं हिंगोलगढ़ अभयारण्य। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं हिंगोलगढ़ अभयारण्य। तो अभी चलते हैं अंदर और अंदर का सारा व्यू, अंदर के सारे जो ब्यूटीफुल नज़ारे हैं वो आपको दिखाता हूँ। और ये हिंगोलगढ़ अभयारण्य रोड के नज़दीकी है। तो ये है कुछ यहाँ का व्यू। और ये है हिंगोलगढ़ अभयारण्य की यहाँ की फ़ीस, यहाँ की टिकट, जो कि पर पर्सन 40 रुपीज़ और फॉरेनर के लिए $10 है। મારું નામ છે લવજીભાઈ કટેશિયા। છેલ્લા લગભગ 20 વર્ષથી અહીં નોકરી કરું છું અને ખાસ તો ફરવાનો સમય તો વહેલો સવાર પક્ષી દર્શન તો સવારે વહેલું સવારથી જ થાય અને મોડી સાંજે 6 વાગ્યાની આજુબાજુ। અને ખાસ ટુરિસ્ટ માટે આવવાનો સમય ચોમાસાનો બહુ સરસ, કારણ કે એકદમ લીલું સમ હોય, હરિયાળું હોય ને, એટલે બહુ મજા આવે। तो ये है यहाँ की एंट्री पास, एंट्री टिकट पर हेड 40 रुपीज़ और 2 पर्सन 80 रुपीज़। और ये है इंडियन रोबिन देव चकली और इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन। तो ये है कुछ यहाँ का नज़ारा हिंगोलगढ़ अभयारण्य।
और ये हिंगोलगढ़ अभयारण्य अहमदाबाद से करीबन 180 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ के रास्ते बहुत ही उबड़ खाबड़ और एडवेंचर वाले हैं, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस प्लेस पे। और ये कुछ है यहाँ का नज़ारा। आगे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिस है और यहाँ पे एक बड़ा सा ये गार्डन जैसा बना हुआ है जहाँ पर के डिफरेंट टाइप के अलग अलग पौधे लगाए गए हैं। और इस हिंगोलगढ़ अभयारण्य की एक और ख़ासियत है कि यहाँ पर नेचर एजुकेशन भी दिया जाता है। तो यहाँ पर नेचर के रिलेटेड, फॉरेस्ट के रिलेटेड और फॉरेस्ट में जो भी वाइल्ड एनिमल है उसके बारे में, हमारे पर्यावरण के बारे में और डिफरेंट जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसके बारे में यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है। यहाँ पर वो सारी सुविधा उपलब्ध है। तो एक ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि आप नेचर में रहकर नेचर का एजुकेशन आप ले सकते हैं। और ये हिंगोलगढ़ अभयारण्य पहले मोतीसरी विड़ी के नाम से भी जाना जाता था और उस समय के जसकरण की ये पूर्व रियासत थी। और उसके बाद जो यहाँ के शाही परिवार है उसके लिए ये शिकार के लिए आरक्षित की गई थी। ये शिकार के लिए पहले ये सारी विड़ी, ये अभयारण्य का इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पर घास संग्रह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था इस हिंगोलगढ़ अभयारण्य का। और ये पूरा अभयारण्य, ये हिंगोलगढ़ अभयारण्य 665 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसके बाद 1980 में ये अभयारण्य घोषित किया गया और बाद में गिर फाउंडेशन के अंदर यहाँ पर नेचर एजुकेशन भी दिया जाता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी, एडवेंचर स्पोर्ट और यहाँ का जो नेचर एजुकेशन वो सभी यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ये ब्यूटीफुल प्लेस है और एजुकेशन, नेचर एजुकेशन के हिसाब से बहुत ही ये बेस्ट प्लेस है। और यहाँ से एक छोटी सी झील या छोटी सी शायद नदी यहाँ से निकलती होगी, रिवर यहाँ से निकलती होगी। और यहाँ पर बीच में बनाया हुआ ये शानदार ये पुल या ब्रिज, और ये है वेयू यानी रोजी पोस्टर। और ये है पूरी कैंप साइट हिंगोलगढ़ अभयारण्य की। और ये कैंप साइट में ये छोटे छोटे घर यहाँ पर बने हुए हैं, जिसका अलग अलग डिफरेंट बर्ड के नाम से इसका नाम रखा गया है। जैसे कि ये है नाथो राजालाल, और यहाँ पर नवरंग। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई थी कि अगर कोई ट्री है और उसका वेट 50 टन है और उसकी उम्र भी 50 ईयर्स है, तो उस ट्री के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज दिया गया था कि जो अपने पूरे जीवन काल के दरमियान 50 टन ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसकी आप सोच नहीं सकते कि उसकी बाज़ार कीमत वो 2.5 लाख से भी ज़्यादा है, उतने प्राणवायु की। इस घर का नाम है चातक। और आगे पतरंगो यानी शायद बुलबुल। और यार मैं बहुत ही हैरान हूँ, बहुत ही परेशान हूँ इस बात से कि मैंने वो जो ट्री के रिलेटेड जो फैक्ट मैंने वो सुने थे, मैंने वहाँ पर पढ़े थे कि हम इतना ज़्यादा केयर नहीं करते इस ट्री की, लेकिन पूरी लाइफ सर्कल के दरमियान हमें ट्री से
बहुत सारे फल फ्रूट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जड़ी बूटी और बहुत सी नई नई चीज़ें हमें मिलती है। और ख़ास तौर पे बहुत सारा ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड होता है। आपने सुना होगा कि बड़े बड़े मेट्रो सिटी में ऐसे भी शॉप, ऐसे भी दुकान ऐसे खुल गई है जहाँ पर आपको प्योरेस्ट फॉर्म में ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। अब ये दिन आ गए हैं कि हमें ऑक्सीजन भी जो नेचर से, ट्री से हमें मिलता है, वो भी हमें ख़रीद कर उसका उपयोग करना पड़ता है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्री उगा नहीं सकते तो कम से कम उसे किसी भी हाल में उसे मत काटिए, क्योंकि आपको जो ट्री से मिलता है ना वो तो लाजवाब है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्री उगाए, क्योंकि उससे हमें फ़ायदा मिलता है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी डिटेल लिखी गई है। गुजरात में टोटल 47 जात के अलग अलग स्नैक्स पाए जाते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें से 4 ही ऐसी स्पीसीज़ है कि जो वो झेरी होती है, जो पॉइज़न उसमें होता है, जिनमें से एक है ये कोबरा और ये काड़ोत्रो कॉमन क्रेट, खड़चित्रो, रसल स्वाइपर और फुरसो शो स्केल्ड वाइपर। और कुछ इन्फॉर्मेशन स्नैक के बारे में, जो कि ज़्यादातर हमें ऐसा लगता है कि जो अंधश्रद्धा है स्नैक के रिलेटेड, जो फैक्ट है वो ये है कि सांप उड़ सकता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। और सांप दूध भी नहीं पीता, और सांप की जो कलगी जो माथे पे, सिर पे मणि होता है, ऐसा भी नहीं है। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, जिसको सांप ने काटा है उसको पहले तो उस पेशेंट को आश्वासन देना चाहिए, और जहाँ पे सांप ने काटा है उधर बड़ी सी एक पट्टी वहाँ पर बांधनी चाहिए, जैसे कि जो पॉइज़न है वो आगे बढ़ ना पाए। और दर्दी की जो पेशेंट की हिलचाल है वो कम्प्लीटली वो बंद करनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है कि जो लोही का परिभ्रमण, जो सर्कुलेशन होता है, उसके साथ पॉइज़न भी मिक्स हो जाता है, और उस पेशेंट को नज़दीकी हॉस्पिटल में, नज़दीकी सारवार केंद्र में उसे भेज देना चाहिए। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंटी स्नेक वेरम सोरंगी वो उसके लिए सारवार होती है, जहाँ पर स्नेक ने काटा है वो। भारत के अलग अलग राज्यों में ये पूरा लिस्ट है जो अलग अलग बर्ड पाए जाते हैं। गुजरात में सुरखाबे, पश्चिम बंगाल में सफ़ेद छाती कलकलियो है, महाराष्ट्र में हरियल है, और त्रिपुरा में भी हरियल, हिमाचल में मोनाक। ऐसे सब डिफरेंट अलग अलग जोन में अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से ये सारे बर्ड्स वहाँ पे पाए जाते हैं। ये है पैराडाइज फ्लाई कैचर, और ये है पूरी इन्फॉर्मेशन हिंगोड़गढ़ अभयारण्य की, जो 654 हेक्टर में फैला हुआ है। और यहाँ पर वनस्पति की टोटल 63 स्पीसीज़ है, और यहाँ के पेड़, यहाँ के पौधे, घास और वेले और
सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। मेरे पीछे आप अभी देख सकते हो कि मनुष्य की जो रिवॉल्यूशन, मनुष्य की जो क्रांति हुई थी। पहले मनुष्य एक बंदर ही था जो कि जिसको मालूम नहीं था कि क्या खाना है। वो कच्चा खाना खाता था और गुफा में रहता था, और बाद में धीमे धीमे एक छोटे मकान में रहने लगा, और बाद में थोड़े थोड़े टाइम के बाद बहुत सारा परिवर्तन आता गया। और इतने सालों, इतने सदियों के बाद आप देख सकते हैं कि पूरी पृथ्वी में और पूरे ब्रह्मांड में जो मनुष्य है वो सबसे डिफरेंट है, और मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और ये है यहाँ हिंगोलगढ़ अभयारण्य का पूरा मैप डिटेल्स के साथ। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से आगे दूर पर एक छोटा सा टीला है जहाँ पर एक गाजीबो बना हुआ है। तो वहाँ से इस हिंगोलगढ़ अभयारण्य का पूरा व्यू, बहुत ही अच्छा नज़ारा वहाँ से मिलता है। और ये सभी फ्रेंड मुझे मिले थे थोड़े टाइम पहले जो यहाँ के लोकल ही है, और यहाँ का जो नज़दीक का सिटी है जसदण, वहाँ पर रहते हैं। तो कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे हैं। डिटेल्स गूगल के बारे में, गूगल यानी गमगगल और इंडियन बेडेलियम, और यही है वो ट्री जो कि बहुत ही लाभदायक है। और अगर गूगल यानी गमगगल की हम बात करें तो हमारे जो जॉइंट के जो पेन होते हैं, जॉइंट के जो दुखावे होते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जो बॉडी का फैट है वो भी ये गूगल गमगगल से कम होता है। यहाँ से पूरा हिंगोलगढ़ अभयारण्य का बहुत ही अच्छा नज़ारा, पूरा व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। और ये है पूरा अभयारण्य। और ये है कैक्टस हाउस जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कैक्टस है।
तो अभी हम आगे हमने देखे कैक्टस यानी थोर। थोर एक छोटा सा पौधा होता है और उसके थल में पानी होता है, उसमें उसके मूल में, और ज़्यादातर उसमें कांटे होते हैं। कांटे इसलिए कि जो बर्ड से जो एनिमल है उसके प्रोटेक्शन के लिए भी, और जो सूर्य की किरणें हैं, जो सन रेस है, वो भी पानी सोख नहीं सकती और उसके मूल में ज़्यादातर पानी इकट्ठा होता है और ज़मीन की ओर चला जाता है। तो कैक्टस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो फाइनली हमने एक्सप्लोर कर लिया ये हिंगोलगढ़ अभयारण्य, और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट थिंग्स, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कई अच्छी अच्छी बातें हमें जानने को मिली, जैसे कि अलग अलग टाइप के पौधे, पेड़, और बहुत सारे पूरे इंडिया में और गुजरात में कौन कौन से प्राणी, पशु पक्षी और स्नेक पाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी मिली। और आगे हमने कैक्टस देखे, डिफरेंट टाइप के कैक्टस और उसके उपयोग के बारे में, और बहुत ही पीसफुल, बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है। तो कभी भी आप आते हो राजकोट या जसदन, तो वहाँ से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर ये हिंगोलगढ़ अभयारण्य है, तो ज़रूर आइए। तो अभी चलते हैं हम यहाँ से आगे। अगर आपको ये हिंगोलगढ़ अभयारण्य का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो इसी के साथ आबाद रहिए, खुश रहिए, हमेशा ट्रैवलिंग करते रहिए और अपने अच्छे नए एक्सपीरियंस सबको शेयर करते रहिए। इसी के साथ मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।